धुन में आनंद मना रहे थे कि हमारे राजा राम बनेंगे, हमारे राजा राम बनेंगे। हाँ भैया, काम की क्या स्थिति है? अरे बताओ रे। ये बताओ, न्योता सबको हो गया? हाँ भाई, वो मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। वाह भाई वाह मोटे चाचा, न्योता भी आए। अच्छा ये बताओ, जो खाना बनाने वाला था, रसोईया, उसके संबंधी आने थे ना मेहमानों के लिए भोजन बनाने के लिए, उनके लिए, अरे उनके लिए भटूरा गया था। अरे मैं तो अपना काम पहले करता हूँ, और जहाँ खाने पीने की बात है तो मैं तो आगे ही रहता हूँ। कोने दीप जलाओ, घर घर बंगाई बात बजाओ। कोने कोने दीप जलाओ, घर घर बंगाई बात बजाओ। गली गली में धूम मचाओ, नर नारी सब मिलजुल गाओ। गली गली में धूम मचाओ, नर नारी सब मिलजुल गाओ। सुखद सुहाना अवसर है ये, सुखद सुहाना अवसर है ये, पावन परम पुरी के राजा राम बनेंगे, वो राजा राम बनेंगे, वो राजा। अरे भैया, अरे गड़बड़ हो गई। देखो ये क्या कह रहा है, इसकी सुनो। अरे भैया देखो, बात ये है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भनक लगी जाती है। महारानी केकई का मन बदल गया है, कुछ ऐसा सुनने में आया है? मन बदल गया है? अरे क्या वो अब अपने महंगे जाना चाहती हैं? नहीं, ये बात नहीं है। उनका कहना है कि राम जी को राजा ना बनाया जाए। क्या कहा? ना बनाया जाए? हो भैया, चलो और लोगों से भी बताते हैं, सब लोग एकत्र होकर पहुंचेंगे दरबार में। चलो चलो भैया चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो बड़ा अनर्थ है भाई। वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए, बाल बिखेरे, किस दशा में लौलीन है। आखिर ये को भवन में लेटने का कौन सा दिन है? ये तुम और इस अवस्था में, बताओ इस शोकजनक अवस्था का कारण बताओ। क्या है, क्यों रंग तन का मैला,
बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं सारे भूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में कौन सी तुम, मलिन शोभा है क्यों बदन की। सुना दे सारी जो जी में आए, छिपाना मुझसे लगी को मन की। प्रिय बोलती क्यों नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं, प्रातःकाल राम को राज तिलक होने जा रहा है। घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर तुम ऐसे शुभ अवसर पर ये दशा क्यों बना रही हो। राम जो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए, ऐसे शुभ अवसर पर यह शगुन मनाना किस लिए। प्रिय, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे प्राण, मेरा धन और मेरा कुटुंब सब तुम पर बलिहार है। फिर स्पष्ट कहो तुम्हें क्या स्वीकार है। क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सहन। पड़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या कोई आई कमी रानी तुम्हारे मान में। सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन मैला किए, जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे लिए। मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं। कर सको उपचार जिसका, रोग ऐसा ही नहीं। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा, कठिन काम है। प्रिय, क्या तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन काम है। क्या है संसार में जो तुमसे अधिक प्यारा हो, प्राण भी बलिदान करूं तेरा यदि इशारा हो। दिखावों की बातों पर तो सभी अकड़ जाते हैं। आकाश और सातल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे हटते ही नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन बात कहने और करने में। ये कह देते हैं कि मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा, तो क्या मैं आज मिथ्याभाषी भी हो गया। रानी, ये तुम क्या कहने लगी। क्या अपने वचनों से फिरकर माथे पर कलंक का टीका लगाऊंगा। सुनी जाती नहीं प्रियतमा ये मुझसे सिसकियां तेरी, वही करने को हूँ तैयार जो कह दे जबां तेरी। बस बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। वास्तव में मेरी प्रेमी हो या सांसारिक व्यवहार करते हो, समय आने पर खुलती है परीक्षा। प्रेम होने की कसौटी पर ही होती है, परख भी सोने की। तो परख लो मेरे प्रेम को, अपनी परीक्षा की कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम परवारा।
छिपा लूं जिसको देर से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। निसंदेह राजा, निसंदेह। यदि आपको अपने वचनों का इतना ही ख्याल है तो मुझे अवश्य विश्वास है। मालूम है राम पर हित आस तुम्हारा, है राम प्राण आपकी आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। क्या कहा? राम की सौगंध? कि कई ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। तुम समझती हो ये सब मेरा झूठा व्यवहार है। रानी, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने लचकण कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा बहे गंगा भी उत्तर को। कहा एक बार जो अंतिम वही मेरा वचन होगा। कसम है राम की दशरथ नहीं मिथ्या कथन होगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। वीरों की यही आन है, शत्रुओं की यही पहचान है। तो महाराज सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से शंबरासुर से युद्ध कर रहे थे, तब आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। याद है प्रिय, अच्छी तरह याद है। वीरता तुम्हारी याद है अभी तक रण की। मेरे घायल तन से निकाल कर बाणों को तुमने ही बचाया था देवी इन प्राणों को। तुमने ही तो रथ को गिरने से बचाया था। पहिए में तुमने अपना हाथ लगाया था। तब मैंने कहा था मांगो 2 वरदान प्रिय, करने दो मुझे वीरता का सम्मान प्रिय। तो महाराज, मेरी वही धरोहर आज मुझे वापस दे दीजिए। सहज बोलो, तुम्हें क्या चाहिए रानी? मुकर तो न जाइएगा। मांगू मैं कहूँ पिए, कबो न देहूँ न लेहूँ। देन कहीं वरदान दुई तो अपावत संदेहूँ। प्रिय, ये दशरथ का दिया हुआ वचन है, जो अपने कुल के पूर्वजों की आन को बनाए रखे है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो फिर सुनिए महाराज, विचलित ना होइएगा। मुझे चाहिए पहले वर में भरत को अयोध्या का राज्य, रानी, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सत्य है या फिर मेरे साथ हंसी की कोई योजना बनाई है? यह वास्तविकता है महाराज। मैंने ऐसा ही निश्चय किया है। क्यों क्यों तेरे मन में ये कुविचार क्यों करा गए? तू तो राम को भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, फिर आज तू ये न्याय क्यों कर रही है? कि कई क्यों कर रही है? ओ के कई ओ के कई, मैंने तो शुद्ध हृदय से तुझको किया प्यार। जब जोड़ दिया तूने हृदय को एक बार
कर फिर विचार, कर फिर विचार, कर फिर विचार कि कल क्या कहा सोच तू बार 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 बार। कभी अपने अपने निर्णय पर फिर विचार कर। कहाँ मर गई तेरी अपार ममता, कहाँ कहाँ गया तेरा स्नेह और प्यार जो तू राम के प्रति दिन रात उड़ेलती थी। मेरा राम की रट लगाने वाली कहती, तुझे अचानक क्या हो गया? ये वही राम है ना जिसे तू अपने भतीजे में लिए घूमती थी। ये वही राम तो है जिसे तू अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद स्वयं खाती थी। पगली, ये वही राम तो है जिसे लोरियां सुनाकर तू अपने बाहों में सुलाया करती थी। हाँ कि हाँ, ये वही तेरा अपना राम है जिसे तूने कई बार अपना स्तन बांध कर आया है, रोने से छुपाया है, और उसी ममता का तू अपने हाथों से गला घोटने जा रही है। कह गई विचार कर, कह गई विचार कर। अभी भी समय है, कह गई विचार कर, फिर विचार कर, कह गई। क्या सोचने लगी रानी जी? अब बड़ा हुआ पग पीछे हटाया तो जीवन नरक हो जाएगा। महाराज को तुम्हारे मनोभाव ज्ञात हो गए हैं। कल तक ये बात राजमहलों से पूरी अयोध्या में फैल जाएगी। फिर तेरा क्या बनेगा? तू सबकी नजरों से गिर जाएगी। सब तुझे शंकित निगाहों से देखेंगे। क्या पता महाराज तुझे कारागार में ही डाल दे, जहां तू सड़ सड़ कर दम ही तोड़ दे। तब तेरा और तेरे भरत का स्वप्न और भरत को सिंहासन पर बैठाने की लालसा हवा के झोंकों के साथ दूर कहीं खो जाएगी। इसीलिए जमी रहे अपनी बात पर, तेरी जिद पूरी होगी। पीछे ना हटना कि कई फिर विचार कर। जमी रहे, तेरी जिद पूरी होगी। पीछे ना हटना, जमी रहे अपनी बात पर, जमी रहे अपनी बात पर, जमी रहे अपनी बात पर। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देना है तो यही वरदान दीजिए, अन्यथा इनकार कर दीजिए। नहीं नहीं प्रिय, नहीं कहीं ऐसी कठोर न बनो। तनिक विवेक से काम लो। मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। असंभव, यह मेरा अंतिम निर्णय है। नहीं, या तो राम तपस्वी का भेष बनाकर वनों को जाएंगे, या आप मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। ओत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाही, मोर मरल राहुर आजस, नृप समझे हूँ मन माही।
पिताश्री, 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 बोलते क्यों नहीं पिताश्री? आप तो मुझे देखते ही हृदय से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माताश्री, आप ही कुछ बताइए, पिताश्री को क्या कष्ट है? आप ही समझाइए ताकि मैं कष्ट के निवारण के लिए कुछ प्रयत्न कर सकूं। बेटा राम, इनके दुख का यही कारण है कि राजन तुमसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। मुझे महाराज ने 2 वरदान मांगने को कहा था। अब मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांगा। एक में भरत को राज, दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। छोटी माँ, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता की आज्ञा पालन में अपना सर्वस्व निछावर कर दे। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। बेटा राम, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कुछ जाना। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, तुम पितमात वचन रत अहूँ। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पंजे ही अज सुन होई। पिताश्री, शांत, धीरज धरिए पिताश्री। शोक और संतप्त को दूर कीजिए, मोह ममता को त्याग कर प्रसन्न मुख से मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा राम, नहीं बेटा राम, तुम ना जाना बेटा, तुम ना जाना। बुरे दृष्टि से देखे चाहे सब संसार जीवन को, गिरे आकाश से बिजली जला दे राज को, घर को। महीनों चाहे हो जाए मुझे जल के दर्शन को, परंतु राम मुझको छोड़ कर न जाना मन को। राम मुझको छोड़ कर न जाना मन को। बेटा राम, जब तक तुम इनके पास रहोगे इनका कलेश बढ़ता ही जाएगा, इसलिए तुम शीघ्र वन जाने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा माताश्री।
कब है जब तुम्हारा रास तिलक होगा? हम सब प्रातः से बेचैन हैं। माता श्री, पिताश्री ने मुझे वन का राज्य दिया है। वहां पर मेरा रहना बड़ा महत्व रखता है। वहां की देखभाल के लिए मैं सब प्रकार से योग्य समझा गया हूँ। इसलिए माताश्री, आप भी जाने की सहर्ष आज्ञा दीजिए, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। क्या क्या कह रहे हो बेटा राम? ये तुम क्या कह रहे हो? जिन्होंने स्वयं तुम्हारे रास तिलक की लगन छटवाई, जिनको तुम प्राणों से भी प्यारे हो, वो महाराज दशरथ तुम्हें वन का राज्य देंगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। अवश्य कुछ ताल निकाला है। बेटा बेटा राम, ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा राम? क्या कह रहे हो? माताश्री, शोक को त्याग कर अब आप भी मुझे प्रसन्न मन से बन जाने की आज्ञा दीजिए। जाऊं बलि की नमुनी का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। जाओ बेटा, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण शरीर सेवी। देव पितर सब तुम्ही को साई, राखो पलक नैन की नाई। माताश्री, आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष का समय पलक झपकते ही बीत जाएगा और मैं पिताश्री के वचनों को सत्य करके सकुशल लौटकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। आप मन को दुखी न करिए माताश्री। तात सुनहु सिय अति कमल जुग बंदी बैठी सिरुना।